हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एसपल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज हिंदी का मॉडल पेपर 2022-23 के लिए समझेंगे। ठीक है, ये समझेंगे 2022-23 के लिए जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसको समझेंगे। अब क्यों समझना इसको ज़रूरी है, क्योंकि जो 2022 में जो पेपर आया था वो थोड़ा अलग था और जो 2023 में जो पेपर आएगा वो अलग होगा। मतलब कि पैटर्न चेंज कर दिया है यूपी बोर्ड ने, तो उसी पैटर्न को हम समझेंगे और इस पैटर्न के समझने के बाद ही आप अच्छे से इसी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, अगर आप 2022 के हिसाब से तैयारी करोगे तो इस प्रश्न पत्र में आके फिर आप फंस जाओगे। करनी तो है, थोड़ा चेंज कर दिया, उसी को हम समझ लेते हैं किस किस प्रकार आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो मैं हर विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लूँगा। तो पहले मैंने हिंदी का ले लिया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम हर मॉडल प्रश्न पत्र को उठा लेंगे हर विषय का। ठीक है, तो सभी विषयों में पहले हमें 70 नंबर मिलते थे, तो यहाँ भी हमें कितने मिलेंगे? 70 ही मिलेंगे, पूर्णांक 70 नंबर ही मिलेंगे। यहाँ भी हमें 70 ही पूर्णांक मिलेगा। 30 नंबर आपके स्कूल द्वारा दिए जाते हैं वो आपको मिलेंगे और बाकी के 70 नंबर आपको इस पेपर को हल करने से प्राप्त होंगे। ठीक है, और आपको सेम जो घंटा है, पहले भी 3 घंटे 15 मिनट मिलता था और अभी भी समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही दिया जाएगा। इसके बाद कुछ निर्देश हैं। निर्देश जो हैं, निर्देश यहाँ पे देखेंगे। प्रारंभ में क्या कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको ये 3 घंटा 15 मिनट, जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं, ये आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो यही बात बोली है उसने सबसे पहले कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो प्रश्न पत्र होगा, दूसरे में कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र है आपका कितने भागों में विभक्त होगा? 2। एक तो खंड आ में और दूसरा होगा खंड बा में। ठीक है, 2 खंडों में विभक्त होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। इसके बाद जो खंड आ है, ये जो खंड आ है, खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः रूप से काला करें। देखो यहाँ पे नीला बोल दिया गया, लेकिन नीले का यूज नहीं है, आपको काला ही वॉल पेन चाहिए। ठीक है, काला वॉल पेन चाहिए। इसमें क्या है कि आपके जो खंड आ है उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो आपको OMR शीट में करने हैं। बहुविकल्पीय हैं, जो आंसर आपका सही होगा उसे OMR शीट में आपको ब्लैक कर देना है पूरा। ठीक है, OMR शीट आपकी कैसी होगी मैं दिखा देता हूँ। आपकी OMR शीट इस प्रकार मिलेगी आपको यूपी बोर्ड में कि यहाँ पे आपको जिस दिन आपका वो होगा, ये आपको डेट डालनी है, यहाँ पे आपका विषय का नाम, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ विषय का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक बनना है, यहाँ पे विषय कोड मिलता है वो बनना है, यहाँ पे परीक्षा कौन सी चल रही है वो बननी है, आपको क्लास बननी है, यहाँ पे पंजीकरण संख्या बननी है, और ये आपके ऑप्शन हैं ये वाले जो इनका 20 का आपको इसको आंसर देना है। मतलब मान चलिए आपका ए सही है तो आप ए को ब्लैक कर दोगे पूरा, बी सही है तो आप बी को पूरा ब्लैक कर दोगे। और प्रॉपर तरीका ये है, इस मेथड से करना है। इन किसी भी मेथड से आपको नहीं करना है कि आपने ऐसा कर दिया या फिर ऐसा कट कर दिया या फिर उसके बाहर ही भर दिया या फिर अंदर बीच में ऐसा बिंदी से बना दिया, फिर 2 भर दिए, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे कि इसको हम किस प्रकार भरें। अभी हम फिलहाल आते हैं इन पे। ठीक है, तो आपके 20 जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे? आपके आएंगे मतलब कि OMR शीट पे सॉल्व करने, जो आपके बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। 20 में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 1 नंबर के हैं। मतलब कि आपके जो बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 अंक के आएंगे। ठीक है, 20 हैं और 1 के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। अब 5वें में क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे समय निर्धारित किया गया। मतलब कि आपके ये जो बहुविकल्पीय है ना,
इनके लिए आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, और जो खंड बा में जो आंसर करने हैं आपको उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, ये कहना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए और प्रश्न के सामने ही बता दिया है कौन सा पेपर, कौन सा मतलब कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो पहले हम बात करते हैं फिर खंड आ वाले की। ठीक है, खंड आ में क्या क्या, देखो खंड आ में ये वाला होगा जिसमें हमारे बहुविकल्प 20 प्रश्न होंगे। इसमें से आपको मैं बता दूं जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10 क्वेश्चन गद्य और पद्य इन दोनों से आएंगे, जिसमें आपके लेखक होंगे, लेखक ने कौन सी किताब लिखी है वो होगी, कौन सी किताब किस विधा की रचना है ये आएगा। ठीक है, ये और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याकरण से आएंगे। व्याकरण से, ये ध्यान रखना, आपके 10 क्वेश्चन किससे आएंगे, आपके तो गद्य पद्य से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से आएंगे इस OMR में। ठीक है, बहुविकल्पीय में OMR सीट में जो क्वेश्चन करने हैं आपको उसमें से 10 तो आपके गद्य पद्य के आएंगे और 10 आपके व्याकरण के आएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ तक हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि और आगे हम देखें, इसको देखें तो यहाँ पे दस्तक हैं, तो दस्तक मतीराम किस युग के कवि हैं, ये भी पूछेगा आपके कौन सा कवि, कौन सा लेखक कौन से युग का है और कौन सा कवि कौन से युग का, ये इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, आधुनिक काल का समय पूछ सकता है, द्विवेदी युग का समय पूछ सकता है, भारतीय हिंदू युग का समय पूछ सकता है, कौन किस ये आएंगे। ठीक है, शुक्ल युग का समय पूछ सकता है। और जब ये 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, यहाँ से देखो आप ये क्वेश्चन 11 है, यहाँ पे क्या आ गया, हास्य रस। ठीक है, हास्य रस मतलब कि यहाँ से आपकी ग्रामर शुरू होगी। आप देख लो हर एक ग्रामर से पूछेगा, रोला छंद कितने प्रकार के होते हैं, आकर्षक शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताइए, पीताम्बर में कौन सा है, आंसू का तत्सम, और यड़ संधि का सूत्र, और फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, और अपठित धातु का वचन एवं पुरुष। ठीक है, तो मतलब कि ये है कि 10 आपके नंबर व्याकरण से और 10 आपके गद्य पद्य से आएंगे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है सीधा सीधा, इसको करने के बाद हमारा हो जाता है सीधा खंड बा, जिसमें हमें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, जो 6 नंबर का होगा हमारा। सबसे पहले यही आएगा, इसमें 2 दे रखे होंगे, 2 में से आपको 1 करना है। देखो एक ये रहा, अथवा लग रहा है ना, ये आपका अथवा लगा हुआ है, ये आपका अथवा लगा हुआ है। या तो आप फिर इस वाले को कर दो, आपको ये आता है, या फिर आपको ये आता है तो आप इस वाले को कर दो। जो आपको ये वाला आता है तो इस वाले को कर दो, अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, तो ये किससे, आपके जो गद्य हैं, गद्य में जो पाठ हैं उनसे अंश लिया जाएगा, उसके किसी भी पाठ से ये अंश इतना भाग उठा लिया जाएगा, फिर आपसे उस पर 3 प्रश्न करेगा, 3 प्रश्न करेगा आपसे, और 3 प्रश्न जो एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा आपका, मतलब टोटल मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, जिसमें आपको गद्यांश का संदर्भ तो पूछना ही है, आप हर पाठ का गद्यांश का संदर्भ जरूर याद कर लें, वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए फिर आगे समझते हैं कि और क्या होता है। आगे आपको क्वेश्चन बा में जो दूसरा आएगा वो आएगा आपका गद्यांश, ये आएगा आपका पद्यांश पे। अभी हमने किस पे किया था, गद्यांश पे, ये किस पे आ रहा है, पद्यांश पे। पद्यांश में सेम आपको 2 दे रखे होंगे, 2 में से या तो आप ये कर दीजिए या आप ये कर दीजिए, इसमें आपका चरण कमल बंद हो, पहले पार्ट का पहले ही लिया। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं, जो एक प्रश्न जो 3 नंबर का होगा 2 नंबर का होगा, मतलब कि टोटल मिला के 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाएगी व्याकरण, वो व्याकरण नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी संस्कृत। संस्कृत में क्या होगा कि ये आपके किसी भी पाठ से, जो आपके पाठ दे रखे हैं उसमें से अंश उठा लिया जाएगा किसी भी पाठ का, और आपसे उसकी हिंदी करवाएगा संदर्भ सहित। संदर्भ सहित क्या करवाएगा, हिंदी। इसमें भी गद्यांश और दोनों पद्यांश से आएगा। देखो यहाँ पे भी गद्यांश और पद्यांश है, जो कि आपका कितने नंबर का है, आपका है ये टोटल 5 नंबर का,
जिसमें आपका संदर्भ जो है 2 नंबर का है और जो आपकी हिंदी करनी है वो आपकी 3 नंबर की है। इसके बाद अगर आपको ये आता है तो ये कर दो, अगर आपको ये आता है तो ये कर दो, अगर आपको ये वाला नहीं आता अथवा तो फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 4 आएगा, जो ये भी आपके किससे रिलेटेड होगा, 5 नंबर होंगे और ये भी आपके संस्कृत से ही आएगा, जिसमें आपको इसमें श्लोक दे रखा हुआ, श्लोक का सेम संदर्भ सहित क्या करनी है आपको हिंदी में अनुवाद करना है। सेम जैसे यहाँ पे करना है वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। अगर आपको इसका पता है तो आप ये कर दो, इसका नहीं पता तो आप फिर ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 ये है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, मतलब कि ये है आपको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, तो 9 खंड काव्य हैं आपकी बुक्स में, जिसमें से आपने जो पढ़ रखा हो, मुक्तिदूत पढ़ रखा हो उसको कर लीजिए, ज्योति जवाहर पढ़ रखा है उसको कर लीजिए, मेवाड़ मुकुट पढ़ रखा है वो पढ़ कर लीजिए, अग्र पूजा पढ़ रखा है, मतलब कि इनमें से केवल एक ही करना है, अधिक नहीं करना, केवल एक ही आंसर देना है, ठीक है। अगर जैसे मान चलिए आपको कर्ण वाला याद है तो आप कर्ण वाला कर सकते हो, कर्ण के आधार पर के का चर्चित कर लीजिए, या फिर आप ये वाला कर सकते हो ये, ठीक है। इसके बाद आपका जो छठा क्वेश्चन है वो है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है आपको, लिखते हुए उनकी उनकी एक प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। देखिए जीवन परिचय भी देना है और आपको एक कृति लिखनी, कृति मतलब उनकी रचना, और रचना भी आपको बतानी है कब लिखी गई, क्या क्या हुआ, ठीक है। ये जो कि आपके टोटल मिला के 5 नंबर के होंगे। फिर एक कवि का आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, एक का है और एक खा है, ठीक है। ये इसमें आपसे कवि का पूछेगा, इसमें आपसे लेखक का पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको एक श्लोक पूछेगा जो आपको याद है, जो आपको अपनी संस्कृत से याद हो, कोई भी श्लोक हो, लेकिन बस एक कंडीशन है इसमें कि वो जो आपको श्लोक याद है वो उस पेपर में नहीं होना चाहिए, पेपर में नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि आप पेपर से लिख दो तो नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको किन्हीं 2 संस्कृत के आपको उत्तर देने, संस्कृत से आएंगे ये भी दोनों, जिनके आपको उत्तर देने हैं 2 के केवल, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा 9वां क्वेश्चन, जो आएगा आपका इससे जो 9 नंबर का होगा वो आएगा आपका निबंध लिखने के लिए। इन चारों में से आपको जिस पे आता है निबंध वो लिख दीजिए, ठीक है। आपको जिस पे आता हो वो लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका जो है क्या आएगा, आपका आएगा हिंदी का पेपर। तो आप अब इसी तरीके से तैयारी करें कि हिंदी का पेपर इस प्रकार आएगा, तो इस प्रकार ही हम इसकी तैयारी करें जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएँ। तो मैं अब इस पे अपने चैनल पे हिंदी के भी वीडियो डालूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके। तो आप हमारे चैनल पे आएँ, पहली बार आए हैं तो फिर सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो OMR शीट है वो हमें कैसे बननी है, कैसे फिल करनी है, कैसे क्या कहाँ कहाँ पे अच्छे से करना है, फिर वो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और हम और भी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मॉडल पेपर हैं, गणित का रह गया हमारा, इंग्लिश का रह गया है, सामाजिक विज्ञान का रह गया, विज्ञान का रह गया, कला का भी रह गया है, वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।